हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल न्यूज 18 के साथ जुड़े हैं। खास बातचीत उनसे हमारे सहयोगी अंकिता ने की है और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस वक्त पंकज अग्रवाल में हमारे साथ जुड़े हुए। अंकिता, ओवर टू यू, पूछिए कि किस तरीके से तैयारियां की गई मतगणना को लेकर। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव पंकज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि जो मतदान है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 68 लगभग प्रतिशत मतदान हुआ है। अब मतगणना कल जो होनी है उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरह का शेड्यूल रहता है, किस तरह से मतगणना होगी, उसके बारे में पंकज जी से जानते हैं। पंकज जी, जिस तरह से मतगणना को लेकर के अब किस तरह की तैयारी है, क्योंकि मतदान की अगर बात करें तो संपन्न हो चुका है और कहीं ना कहीं लगभग शांतिपूर्वक ही रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान था और जो हमारा फाइनल टर्नआउट रहा, वोटर टर्नआउट, वो 67.9% रहा और मुख्यतः शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कल जो ईवीएम और पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए 90 ही जो है काउंटिंग हॉल है और 3 विधानसभा क्षेत्र में एक हॉल एक्स्ट्रा है। 76 बादशाहपुर में, 77 गुड़गांव में, क्योंकि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन ज्यादा है तो वहाँ पर 2-2 रूम में, हॉल में एक साथ साइमल्टेनियसली काउंटिंग चलेगी ताकि कि एक समय से काउंटिंग पूरी हो सके। और एक 75 पटौदी में उन लोगों ने जैसे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए अलग से हॉल बनाया। बाकी जगह क्या है, जो काउंटिंग हॉल है बड़े हैं, उसमें ईवीएम की काउंटिंग और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग साथ ही चलेगी। जहाँ तक सुबह 8 बजे जो निर्धारित समय है उस समय से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सर्वप्रथम 8 बजे सभी काउंटिंग हॉल्स में सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और उसके पश्चात आधे घंटे के बाद 8:30 से 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। और हमें उम्मीद है कि जैसे कि मतदान की प्रक्रिया हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से हुई, कल मतगणना की भी प्रक्रिया पूरे शांतिपूर्ण ढंग से होगी और चुनाव का कार्य संपन्न होगा। तो कल सुबह ही स्ट्रांग रूम से और मतगणना केंद्र के ऊपर जो ईवीएम की मशीनें हैं वो लाई जाएंगी? बिल्कुल। जनरली जो स्ट्रांग रूम होता है बिल्कुल उसके मतगणना का जो हॉल है उसके साथ ही होता है, 2-4 कमरे आगे पीछे। और वो सुबह ही सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, माननीय निर्वाचन आयोग के जो प्रेक्षक नियुक्त किए होते हैं, आरओ होते हैं, इन समस्त की उपस्थिति में, वीडियो कैमरा की उपस्थिति में, वीडियोग्राफी के साथ ही उनको खोला जाता है। कोई 7:15 बजे खोलेगा, कोई 7:30 खोलेगा अपने हिसाब से, और उसके बाद ही वहां से ईवीएम ले जाई जाएगी काउंटिंग हॉल में और उसके बाद उसकी प्रक्रिया 8:30 से शुरू होगी। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया। जो पार्टियों के मतगणना एजेंट रहते हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश होते हैं और कल क्या दिशा निर्देश रहने वाले? उनके लिए दिशा निर्देश ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज या जो कैंडिडेट्स हैं उनने अपने काउंटिंग एजेंट्स जो भी प्रारूप है उसमें आरओ के माध्यम से नियुक्त करा लिए होंगे। उनको फोटो आईडी कार्ड दी जाती है और इसके अलावा वो किसी प्रकार की पेन या मोबाइल वो नहीं ले जा पाएंगे। और जहां तक सभी निर्वाचन अधिकारियों को ये भी हिदायत दी गई है कि मोबाइल आजकल बहुत कॉमन चीज है, लोग लेके आते हैं, तो वैसे केस में वो जो एंट्री है वहां पर एक मोबाइल रखने के लिए काउंटर बनाए ताकि कोई भी मोबाइल फोन को अंदर काउंटिंग हॉल तक नहीं ले जा पाए। सिर्फ जो इसमें ले जाने की अनुमति है वो जो निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक है वो ले जा सकते हैं या फिर आरओ ले जा सकते हैं। और आरओ भी जब ईटीवीपीएस का जो स्कैनिंग करने हैं उसमें कोई पासवर्ड वगैरह आता है उस समय यूज करके फिर बाद में वो भी रख देते हैं। तो मोबाइल के लिए मेरी सबसे गुजारिश है कि वो ज्यादातर लोग जो काउंटिंग एजेंट्स हैं या और प्रत्याशी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है जो जिनको काउंटिंग हॉल तक जाने की अनुमति है नियमानुसार, वो भी अपना मोबाइल ना ही लेके जाए तो बेहतर है। पोस्टल बैलेट के बाद जिस तरह से ईवीएम एक कोई सीरियल नंबर होते हैं कि एक के बाद एक खुलती है या कोई भी उठा करके कहीं से भी खोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पता है जिस एक विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं तो उसको क्रमवार से, जैसे कि जनरली ज्यादातर जो
काउंटिंग हॉल है, उसमें 14 टेबलें रखी गई है। तो फर्स्ट राउंड में 1 से 14 नंबर बूथ तक की ईवीएम टेबल पे आएंगी। उसकी मतगणना होने के उपरांत फिर 15 से लेके 28 तक के आएगी, फिर 29 से 42 तक की आएगी। तो इस क्रम में ये जो चक्र चलता रहता है और राउंड वाइज काउंटिंग होती रहती है, और जितने भी फाइनल है, कहीं पे 20 राउंड, कहीं पे 17 राउंड, 15 राउंड, उस हिसाब से फिर ये मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होगी। और जब चयन हो जाएगा, जब जीत हो जाएगी, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? जीत के बाद तो फॉर्म 22C में जो है आरओ उनको रिटर्न ऑफ इलेक्शन तो नहीं, वो एक दूसरा फॉर्म होता है, उनको प्रत्याशी को मतलब कि जीत की सर्टिफिकेट देते, सर्टिफिकेट ऑफ द इलेक्शन, तो वो उनको प्रदान करते हैं और उस बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने उस निर्वाचन से वो चुने गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट दिन तक हम लोग इसकी नोटिफिकेशन माननीय निर्वाचन आयोग भी करता है चुने हुए प्रत्याशियों की, और उसी के आधार पर यहाँ पर हरियाणा की गैजेट में भी वो नोटिफाई होगा समस्त 90 विधानसभा के जो भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से काउंटिंग होती रहेगी अंदर, तो बाहर कैसे सूचना मिलेगी, मीडिया को कैसे सूचना मिलेगी, या बाहर लोगों को कैसे रिजल्ट बताया जाएगा? देखो, जहां तक इस सूचना की बात है, एक तो हर राउंड के बाद निर्वाचन आयोग की हिदायत है कि वो जो आरओ को है एक बोर्ड के माध्यम से जो हॉल के अंदर है उनको सूचना देने के लिए लिखा जाता है हर राउंड के बाद कि कितने हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले, कौन आगे है कौन पीछे है। और इसके अतिरिक्त आरओ या उसका कोई अधिकृत अधिकारी ये माइक से भी अनाउंस करता है कि उसके आसपास के लोगों को पता चल जाए। बाकी उसके साथ ही राउंड की कंप्लीट होते ही आरओ इसका एंट्री एनकोर पोर्टल पे करता है, जो माननीय निर्वाचन आयोग का पोर्टल है, और उसके माध्यम से फिर समझ जनता को पता चल जाता है। यहाँ किस तरह की तैयारी रहने वाली है चंडीगढ़ में, मीडिया के नाते कहें कि मीडिया के लिए, जिससे कि जानकारी पूरे प्रदेश की यहाँ कलेक्ट होगी? तो यहाँ भी हम लोग भी जानकारी तो मुख्यतः हमें भी इनकोर के माध्यम से ही मिलेगी, या कभी रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि फोन ज्यादा यूज पे रहेंगे नहीं, तो इनकोर के माध्यम से ही सूचना मिलेगी। या डिफरेंट और कोई अगर परेशानी आरओ को आती है, कोई उनको जानकारी की या कई बार कोई इंस्ट्रक्शंस की, तो उसके लिए यहाँ पर पूरी हमारी ऑफिस का सेटअप रहेगा कि उनको किसी भी स्थिति में उनको सहयोग किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से भी आपकी कोई पुलिस से बात हुई है, डीजीपी से बात हुई है कि किस तरह की सुरक्षा रहने वाली है? सुरक्षा जहां तक आपको पता है, पोलिंग होने के बाद ही पोल्ड ईवीएम 3 लेयर सिक्योरिटी में रखी जाती है। सबसे पहले तो ये सीएपीएफ जो है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके नियंत्रण में रहते हैं इनर कोर्डन। उसके बाहर वाला जो कोर्डन है प्रेमाइसिस का, उसमें स्टेट की आर्म्ड फोर्सेज होती है, और उसके बाहर होती है जो लोकल पुलिस की होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस या हरियाणा पुलिस आप कह लें। और वही प्रबंध कल भी सारे दिन तक रहेगा और उसके बाद तक भी थोड़े समय तक रहेगा, ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे। मेरा आखिरी सवाल है कि जीत के जुलूस को लेकर भी कोई गाइडलाइंस आपकी तरफ से जारी की गई है कि जीत हो जाती है उसके बाद अक्सर कैंडिडेट्स जुलूस निकालते हुए नजर आते हैं? तो किसकी गाइडलाइंस तो मेरे को देखनी पड़ेगी, लेकिन मेरा आज सभी से ये अनुरोध रहेगा कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें और जीत को और हार को जनता का जनादेश माने और उसको एक पॉजिटिव तरीके में लें और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास ना करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल जी हमारे साथ थे और एक्सक्लूसिव जानकारी दे रखे किस तरह से कल पूरा दिन शेड्यूल रहने वाला है। पहले पोस्टल बैलेट की, फिर मशीनों की, और मशीनों में भी लगभग 14 बेंचेस होती हैं, तो उनके ऊपर किस तरह से काउंटिंग चलेगी, और काउंटिंग जब खत्म हो जाएगी तो जीत हार का जो भी कैंडिडेट होगा उसको किस तरह से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पूरी जानकारी कह सकते हैं कि पंकज अग्रवाल जी ने न्यूज 18 के साथ शेयर की है।